प्राचीन यूनानी सभ्यता में राजकुमारी कैसेंड्रा की एक कहानी आती है। उसे भविष्य में होने वाली हर बुरी घटना का पहले ही पता चल जाता था, लेकिन उसे श्राप था कि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कैसेंड्रा की वो कहानी भारतीय सभ्यता पर मानो एकदम फिट बैठती है। पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह वर्ष 1947 से पहले लाहौर में रहते थे। तब उन्हें पाकिस्तान के बनने की बातें बकवास और काल्पनिक लगती थी। अंत में उनके मुस्लिम दोस्तों ने उन्हें चले जाने के लिए कहा और बताया कि नहीं गए तो मारे जाएंगे। तब जाकर खुशवंत सिंह बड़ी अनिच्छा के साथ भारत चले आए। उन्हें आशा थी कि कुछ हफ्तों बाद वापस लाहौर लौट जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन खुशवंत सिंह कभी ये नहीं समझ पाए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इस्लाम ने कराया है और इस्लाम के कारण ही उन्हें लाहौर में अपना घर छोड़ने को विवश होना पड़ा है। कश्मीरी हिंदू भी इसी तरह प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे जब तक कि उनकी सपनों की दुनिया ढह नहीं गई। अपने जिस आस पड़ोस को वे धरती का स्वर्ग समझते थे, वो उनके लिए कब नर्क बन गया पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि वे अपने आसपास हो रही गतिविधियों को देख नहीं रहे थे, लेकिन सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण वर्ष 711 में किया, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 5 सदी लगी। वर्ष 1192 में दिल्ली का पतन हुआ। लोग भांप नहीं सके कि आक्रमणकारी न केवल उनके राजा को बदलेंगे, बल्कि उन्हें अपने धर्म, भाषा, पहनावे, भोजन, संस्कृति और जीवन की पूरी शैली को छोड़ना पड़ेगा। वो सब भी स्वेच्छा से नहीं, बल्कि सबसे भयानक तौर तरीकों से। क्या उन 500 वर्षों तक हिंदुओं को ये बताने वाला कोई नहीं था कि इस्लामी आक्रमण राजाओं के बीच होने वाले सामान्य युद्ध मात्र नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय सभ्यता में इतने दूरदर्शी लोग सदैव रहे होंगे जो आगामी संकट से उस कालखंड के समाज को सतर्क कर रहे होंगे, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। उसी प्रकार जैसे आज कई लोग कहते मिल जाते हैं कि हम इतने सालों में नष्ट नहीं हुए तो आगे भी नहीं होंगे। ये सत्य है कि हम वही देखते हैं जो देखने के लिए हमें प्रोग्राम किया गया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि दुनिया केवल वैसी ही नहीं है जैसी हम उसे देखते हैं। हो सकता है कि हम वो सब कुछ देख रहे हों जो दिख रहा है, या हो सकता है कि हम सच की अनदेखी कर रहे हों, क्योंकि वो सच हमारी कल्पनाओं से मेल नहीं खाता। अपनी बनी बनाई सोच को कोई भी इतनी आसानी से नहीं बदलता, चाहे कितने भी साक्ष्य और सबूत दिखाए जाएं। अधिकांश लोग उसी पर विश्वास करना चुनते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूट करता है। इसी सोच को बदलने की आवश्यकता है। यूनानी कथाओं की वो कैसेंड्रा हम सबके अंदर ही है। वो हमें भविष्य दिखाती है, सतर्क करती है, लेकिन हम स्वयं पर ही विश्वास नहीं करते। अपने चारों ओर बढ़ रहे शत्रुओं को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आपको घेर लें, आपके आसपास उनका चंगुल कस जाए, दुष्ट प्रवृत्तियों को पहचानने की क्षमता विकसित कीजिए। इतिहास को समग्रता में देखिए, समाधान स्वयं मिल जाएगा।